हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम नेम ट्यूपल होता है। बट उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ट्यूपल क्या होता है। एक थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं ट्यूपल का। तो ट्यूपल बेसिकली पाइथन में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक लिस्ट का इम्यूटेबल वर्जन होता है। तो लिस्ट का इम्यूटेबल वर्जन से मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे अभी तक हम लोग लिस्ट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमने लिस्ट बना के देखी है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये मेरी एक लिस्ट है। तो मैं जानता हूँ कि मैं लिस्ट के अंदर नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी लिस्ट में 1, 2, 3 एंड 4 है, तो मैं इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ विच इज़ 5, या फिर कोई फॉर दैट मैटर कोई अलग सा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं मेरी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं मेरी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इस नए एक एलिमेंट को रिमूव भी करता हूँ, जैसे इस 5 को ही रिमूव कर सकता हूँ। एंड मैं एक लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इस 4 को 40 भी कर सकता हूँ। तो हमें क्या पता है, हम बेसिकली लिस्ट्स के अंदर हम लोग नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, एंड हम लोग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन में एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो पाइथन में एवरी डेटा टाइप इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। एंड ड्यू टू दैट रीज़न हम कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है या फिर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने देखा कि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं कर सकते तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज़ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, तो इसका हम लोग सिंपल एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं कि अगर उसका स्टेट अगर हम लोग चेंज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन दैट मीन्स दैट इज़ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग के अंदर भी करके देखते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ 1, 2 है ना। एंड मैं लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, तो मैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करता हूँ विच इज़ 3। तो इफ़ आई एम एबल टू अपेंड एन एलिमेंट, इफ़ आई एम एबल टू अपेंड अ न्यू एलिमेंट इनसाइड माई लिस्ट, ऐड अ न्यू एलिमेंट इनसाइड माई लिस्ट, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो लिस्ट है दैट कैन हैव न्यू एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड दैट मीन्स द स्टेट ऑफ माई लिस्ट कैन बी चेंज। And since the state of my list can be changed, that means that my list is a mutable object. So right, list is a mutable object. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है तो उसका हैश जनरेट नहीं होगा। तो पाइथन में इफ़ यू वांट टू जनरेट द हैश ऑफ अ डेटा टाइप, तो आपको क्या करना पड़ता है, पाइथन में एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड द हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेता है एंड अगर उसका हैश जनरेट होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका हैश जनरेट नहीं होगा। तो अगर आप लिस्ट का हैश जनरेट करने की कोशिश करोगे तो आपको पाइथन का जो प्रोग्राम है वो एरर थ्रो कर देगा। तो जैसे इस केस में इसने एरर थ्रो कर दिया कि क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। ना अब बात करते हैं कि ट्यूपल्स क्या होते हैं। तो ट्यूपल्स बेसिकली हमारा लिस्ट का ही जो है इम्यूटेबल वर्जन होता है। जब मैं ये कहता हूँ कि ट्यूपल्स जो है इम्यूटेबल वर्जन है, इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूपल्स है, ट्यूपल्स का स्टेट हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते। ट्यूपल्स में हम नए एलिमेंट डाल नहीं सकते, ट्यूपल्स के अंदर हम जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड ट्यूपल के अंदर हमारे किसी एलिमेंट को हम रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो सपोज़ अगर मैं एक ट्यूपल बनाता हूँ जैसे 1, 2, 3, एंड अब अगर मैं इसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो सपोज़ मैं इस 1 को 10 करना चाहता हूँ, राइट। इस 1 को अगर मैं 10 करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो T(0) को अगर मैं 10 लिख देता हूँ तो ये नहीं हो पाएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, है ना। वी कैन नॉट असाइन आइटम्स इनसाइड द ट्यूपल वंस अ ट्यूपल हैज़ बीन क्रिएटेड, है ना। सिमिलरली अगर मैं ट्यूपल के अंदर देखूँ कि क्या मेरे पास कोई एलिमेंट ऐड करने का मेथड है या फिर कोई एलिमेंट रिमूव करने का मेथड है, ऐसा कोई मेथड प्रेजेंट है क्या, तो मैं अगर इसका चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, एंड डॉट लगाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मेथड मेरे पास नहीं आता है।
तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉट अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉट से अगर मेरे पास कोई मेथड आता है, तो मुझे पता चलता है कि ट्यूपल के ऊपर मेरे पास कोई मेथड ही नहीं आ रहा कि जिससे मैं एलिमेंट को अपेंड कर सकूँ या फिर मैं रिमूव कर सकूँ, और अपडेट का तो मैंने देख ही लिया। तो इससे मुझे पता चलता है कि एक जो ट्यूपल ऑब्जेक्ट होता है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट इट इज़ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो इसका हैश जनरेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज म्यूटेबल then we would not be able to generate the hash of it. Yeah, and if an object is immutable then we shall be able to generate the hash of it, है ना। तो अब अगर मैं इसका हैश जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ हैश ऑफ टी, तो क्या आता है, तो फिर मैं देखता हूँ कि इट इज़ परफेक्टली एबल टू जनरेट द हैश ऑफ इट, है ना। बट ट्यूपल्स में एक चीज़ हमारे पास ये है कि अगर हमारा ट्यूपल बहुत ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सपोज़ मेरे पास कोई डेटा है कि मैं किसी इंसान का डेटा स्टोर करके रखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना ही डेटा स्टोर करके रखता हूँ कि जैसे मेरा नाम अभिषेक है, मेरी उम्र 25 साल है, क्या मैं स्मोक करता हूँ, नहीं मैं स्मोक नहीं करता हूँ, एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, और ये चीज़ भी स्टोर करना चाहता हूँ कि क्या मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे को पता चलता है हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। तो ये मेरे पास एक ट्यूपल है डेटा नाम करके, है ना। अब अगर इस ट्यूपल में से मेरे को डेटा रिट्रीव करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं एक एक करके इन्हें इंडिविजुअल वेरिएबल्स में स्टोर करके रखूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मुझे नेम एक्सेस करना है इस ट्यूपल में से, तो मैं क्या करूँ, एक ऐसे वेरिएबल बनाऊँ डेटा ऑफ ज़ीरो, है ना। डेटा ऑफ ज़ीरो करके एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसमें फिर मेरा नेम आ जाएगा। तो मैं अगर नेम देखता हूँ तो अभिषेक आता है। सिमिलरली मैं एक एज करके वेरिएबल बना सकता हूँ जिसमें मैं डेटा ऑफ वन डाल दूंगा, तो एज में आपका क्या आएगा, एज में 25 आ जाएगा। फिर मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ डस्ट अंडरस्कोर स्मोक, क्या मैं स्मोक करता हूँ, तो उसमें मैं क्या डाल सकता हूँ, उसमें मैं डाल सकता हूँ डेटा ऑफ टू। एंड सिमिलरली मैं लास्ट में डाल सकता हूँ कि इज़ ग्रेजुएटेड, क्या मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो उसके लिए मैं क्या डाल सकता हूँ, उसके लिए मैं डाल सकता हूँ डेटा ऑफ थ्री। अब अगर मैं इन तीनों वेरिएबल को देखूँ तो मुझे पता चलता है कि इन सब में डेटा आ चुका है, एंड इफ़ आई लुक एट देम तो मेरे को पता चलता है कि तीनों के अंदर डेटा आ चुका है। बट अगर सपोज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों, अगर मेरा ट्यूपल बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो मेरे को एक एक चीज़ के लिए मेरे को इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट प्रैक्टिस। इन थियरी वी कैन डू दैट, बट इन रियल लाइफ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक तरीका ये है कि हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास के अंदर अगर हम डेटा को स्टोर करके रखें तो हमें ये बार बार ऐसे करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक क्लास बना सकता हूँ, जैसे मैं एक क्लास बना लेता हूँ क्लास पर्सन, एंड क्लास पर्सन के अंदर क्लास का बेसिक सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले हम लोग डंडा इनिट मेथड लिखते हैं। तो डंडा इनिट मेथड में ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ डंडा इनिट मेथड के बारे में। तो यहाँ पे सेल्फ आएगा एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स, अभी के लिए मैं वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर रहा हूँ, है ना। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। सेल्फ डॉट डज अंडर को स्मोक इक्वल टू फॉल्स, स्मोक नहीं करता मैं, एंड सेल्फ डॉट इज़ ग्रेजुएटेड, तो उसकी वैल्यू है ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन, एंड मैं पी करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन। अब अगर मेरे को चाहिए नेम चाहिए, एज चाहिए, या स्मोक चाहिए, या ग्रेजुएटेड चाहिए, तो मेरे को बस सिंपली ऐसे करना है, पी के ऊपर डॉट लगाना है और डॉट लगा के मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास सारे वेरिएबल्स आ जा रहे हैं। तो मैं पी डॉट एज देख रहा हूँ तो वो 25 आ रहा है। मैं अगर पी डॉट नेम देख रहा हूँ तो वो अभिषेक आ रहा है। पी डॉट डज अंडरस्कोर स्मोक देख रहा हूँ तो वो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी फॉल्स। एंड पी डॉट अगर मैं देख रहा हूँ कि इज़ ग्रेजुएटेड तो वो मेरे पास ट्रू आ रहा है। बट अब यहाँ पे एक और दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं पी डॉट नेम में कुछ करूँ, जैसे कि मैं अभिषेक की जगह इसका नाम रख देता हूँ अभिलाष, है ना, या फिर मैं एक काम करता हूँ अभिष्का रख देता हूँ इसका नाम, तो आई एम एबल टू चेंज द नेम ऑफ दैट। और ये मेरे को बता रहा है कि अगर मैं पी को देख रहा हूँ तो दैट हैज़ क्रिएटेड अ पर्सन ऑब्जेक्ट एट दिस मेमोरी लोकेशन। बट अब अगर मैं पी का नेम एक्सेस करूँ तो फिर मेरे पास अभिष्का आ रहा है। दैट मीन्स कि मैंने डेटा को चेंज कर दिया। तो अगर इस चीज़ को मैं देखूँ कि
यहाँ पे मेरे पास एक दिक्कत आ रही थी, मेरे पास दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे को डेटा को इंडिविजुअली स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करके उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना पड़ रहा था। बट ट्यूपल की खास बात यह है कि ट्यूपल्स का जो डेटा है वो इम्यूटेबल है, यानी मैं यहाँ पे डेटा ऑफ ज़ीरो को आविष्कार नहीं कर सकता, है ना। या फिर मैं नेम को आविष्कार नहीं कर, मतलब नेम को आविष्कार कर सकता हूँ बट डेटा ऑफ ज़ीरो को मैं चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ अ रीड ओनली वैल्यू। बट जब मैंने ये अप्रोच क्लास में यूज़ करी, तो क्लास में मैंने ये देखा कि मैं डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस तो कर पा रहा हूँ, बट मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि डेटा अब इम्यूटेबल नहीं बचा, क्योंकि मैं अब पी डॉट नेम को आविष्कार करके यूज़ कर पा रहा हूँ, है ना। बट यहाँ पे एक और चीज़ हो गई कि मेरे को क्लास सिंटेक्स में जो है थोड़ा लंबा कोड लिखना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। एंड ट्यूपल के केस में मेरे को छोटा कोड लिखना पड़ रहा है, बट दैट इज़ नॉट एफिशिएंट इन केस ऑफ अनपैकिंग। यहाँ पे जो हमने चीज़ करी है, दिस इज़ कॉल्ड अनपैकिंग। जैसे यहाँ पे ट्यूपल के अंदर हम कहते हैं कि डेटा को पैक करके रखा जाता है, तो अभिषेक हो गया, 25 हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, इन सबको मैंने पैक करके रखा हुआ है। एंड पैक करके रखने की वजह से वी आर एबल टू अनपैक दैट। तो यहाँ पे जब मैं नेम लिखता हूँ तो आई एम अनपैकिंग द वैल्यूज़, है ना। बट अनपैकिंग बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी हैव लार्जर नंबर ऑफ वैल्यूज, बट दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्यूपल। एंड इन क्लास अप्रोच वी हैव दैट वी डू नॉट नीड टू अनपैक द वैल्यूज, बट द प्रॉब्लम इज कि द डेटा इज नॉट म्यूटेबल अगेन, है ना। डेटा इज नॉट म्यूटेबल, सॉरी, डेटा इज म्यूटेबल, वी कैन चेंज द डेटा इन क्लास अप्रोच। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है कि पाइथन में देयर इज अनदर function in collections library which returns a class. तो that function is called the name tuple function. तो हम लोग collections library के अंदर एक function होता है which is called the name tuple function, उसको import करेंगे and then I will show you the newer approach. बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास क्लास वाला सिंटेक्स भी हो एंड हमारे पास जो है ट्यूपल्स का इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए नेम ट्यूपल करके एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो नेम ट्यूपल हमें एक क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। नेम ट्यूपल इज़ अ फंक्शन। मैं आपको इंपोर्ट करता हूँ नेम ट्यूपल फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट नेम ट्यूपल। तो अब अगर मेरे को कोई क्लास बनानी रहेगी तो मेरे को नेम ट्यूपल, पहले मैं नेम ट्यूपल के बारे में देख लेता हूँ। तो नेम ट्यूपल इज़ अ फंक्शन। तो अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो दैट वुड कम आउट टू बी अ function. So name tuple is a function which returns a class. तो let's just see, अगर मैं help कॉल करता हूँ name tuple पे, तो आई एम गेटिंग दैट इट रिटर्न्स अ न्यू सब क्लास ऑफ द ट्यूपल। जो क्लास ये हमें रिटर्न करेगा वो जो ट्यूपल क्लास है, ट्यूपल क्लास को ही इनहेरिट करके बनाई जाएगी क्लास। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट बनाना चाहा, तो पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को एक पर्सन क्लास रिटर्न करवानी है अपने नेम ट्यूपल से। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन कॉल द नेम ट्यूपल फंक्शन, आई कैन कॉल द नेम ट्यूपल फंक्शन एंड पास इन द नेम ऑफ माई क्लास। तो पहला पैरामीटर जो मैं पास करूँगा दैट वुड बी द नेम ऑफ माई क्लास। तो मैं पहला पैरामीटर क्या पास करूँगा, नेम ऑफ द क्लास, तो दैट वुड बी पर्सन, ठीक है। एंड फिर लिस्ट के अंदर I need to pass basically in the form of an indexable container, I need to pass in the name of the attributes, basically attributes और field name of the class, है ना। और वो sequential order में ही होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला रखूँगा नेम एंड देन मैं रखूँगा एज एंड फिर मैं रखूँगा डज अंडरस्कोर स्मोक एंड फिर मैं रखूँगा इज़ ग्रेजुएटेड, राइट। तो इज़ ग्रेजुएटेड, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को एक क्लास रिटर्न करके देगा। उस क्लास का नाम क्या होगा, उस क्लास का नाम होगा पर्सन क्लास। और उस क्लास के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, बेसिकली नेम होगा, एज होगा, डज अंडरस्कोर स्मोक होगा एंड इज़ ग्रेजुएटेड होगा, ठीक है। एंड मैं इस क्लास को, जो क्लास मेरे पास रिटर्न आएगी उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहता हूँ। तो मैं कैसे वेरिएबल में स्टोर करके रख लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम भी मैं पर्सन ही लिख लेता हूँ, तो पर्सन। अब अगर मैं पर्सन क्लास को कॉल करता हूँ विद द वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे फील्ड्स में पास करी है, जैसे पहली वैल्यू मैंने नेम की पास करी तो आई शैल पास द नेम एंड देन अगर मैंने एज पास करा तो मैं एज पास करता हूँ। डज स्मोक में मैंने क्या पास करा था, फॉल्स, ठीक है। एंड इज़ ग्रेजुएटेड मैंने ट्रू पास करा था एंड दैट इज़ अ पर्सन। तो पी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आता है
and this P is a person object and this is a tuple. This is in fact a named tuple. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ट्यूपल, विच इसका मतलब ये है कि ये इम्यूटेबल होगा एंड इसके पास क्लास वाली प्रॉपर्टीज़ भी होगी. अब हमें वो वाली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को जो है ये पता होना चाहिए कि नेम जो है कौन से इंडेक्स पे, मैं डायरेक्टली पी डॉट नेम करके यूज़ कर सकता हूँ. तो अब अगर मैं पी ऑफ ज़ीरो करूँगा तो सिंस ये ट्यूपल है तो ट्यूपल वाला सिंटेक्स भी मेरे पास काम करेगा. तो पी ऑफ ज़ीरो जब मैं एक्सेस करूँगा तो मेरे पास अभिषेक आएगा, ठीक है. एंड अगर मेरे को याद नहीं है कि अभिषेक कौन से इंडेक्स पे है तो मैं डायरेक्टली उस एट्रीब्यूट का नाम भी लिख सकता हूँ. तो पी डॉट नेम लिख सकता हूँ. तो पी डॉट नेम भी मेरे को अभिषेक ही दे रहा है. सिमिलरली मैं इसको म्यूटेट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे एक ट्यूपल ही है. अगर मैं पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू सेट करने की कोशिश करूँगा अभिषेक का, है ना, अगर मैं पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू सेट करने की कोशिश करूँगा अभिषेक का, तो ये मेरे को एरर शो करेगा बिकॉज द पर्सन ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ नेम ट्यूपल इज़ अ ट्यूपल. अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, लाइक अगर आप इस इंस्टांस मेथड में अगर आप इसको डालोगे कि क्या ये जो पी है वो ट्यूपल है, तो यू विल गेट द आंसर एज ट्रू. इसका मतलब ये है कि पी जो पर्सन क्लास है इट इज़ डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द ट्यूपल क्लास, राइट. सो दैट मीन्स कि ये म्यूटेबल नहीं है, दैट इज़ एन इम्यूटेबल क्लास एंड नाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो वी आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. हमारे पास ट्यूपल्स की इम्यूटेबिलिटी भी आती है, हमारे पास ट्यूपल्स का जो है इंडेक्सिंग भी आता है, प्लस हमारे पास क्लास का डॉट नोटेशन वाला सिंटेक्स भी है हमारे पास, प्लस वी आर लीविंग द इम्यूटेबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल क्लास. दिस इज़ ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग अ क्लास, बट अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखा नहीं है. सो आई विल नॉट बी टेलिंग यू अबाउट हाउ टू क्रिएट दिस. मतलब हम अपना खुद का नेम ट्यूपल करके एक फंक्शन भी बना सकते हैं. सॉरी. तो पी डॉट नेम हमारे पास अभिषेक आ रहा है एंड दिस इज इम्यूटेबल, राइट. अच्छा, अगर मैं पी डॉट नेम में अभिषेक करने की कोशिश करूँगा तो भी मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा. द रीज़न बीइंग क्योंकि दैट कैन नॉट सेट द एट्रीब्यूट, ठीक है. एंड सिंस मैंने ये कहा कि ये एक ट्यूपल है तो ट्यूपल है तो इसका दिस इज़ इम्यूटेबल एंड इम्यूटेबल चीज़ों का हमारे पास हैश जनरेट होता है. सो इफ़ आई ट्राई टू जनरेट द हैश ऑफ पी देन आई एम गोइंग टू गेट अ डेफिनेट आंसर. तो दैट इज़ -17 जो भी है, राइट. तो इसका और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज़ मेरे को एक पॉइंट क्रिएट करना है, तो मैं अपना कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ एंड आई वांट टू मॉडल ज्योमेट्रिक पॉइंट इनटू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड. तो मेरे को एक पॉइंट का क्लास बनाना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज़ कि जो अगर मैं कोई पॉइंट भी बनाऊंगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी म्यूटेबल पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैं पॉइंट करके एक क्लास बनाता हूँ पॉइंट 2D एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं इनिट मेथड लिख लेता हूँ. सो वी आर गोइंग टू टेक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द यूज़र. तो ये पॉइंट क्लास पॉइंट 2D क्लास क्या करेगा, ये किसी भी पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट स्टोर करके रखेगा. एंड मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं सेल्फ के अंदर सेल्फ डॉट एक्स के अंदर मैं एक्स रख सकता हूँ एंड सेल्फ डॉट वाई के अंदर मैं वाई रख सकता हूँ, राइट. तो अब अगर मेरे को कोई पॉइंट बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा पॉइंट 2D क्लास को कॉल करूँगा एंड सपोज मैं एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,3. तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एंड आई गेट वॉट, आई गेट अ पॉइंट. बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो इस पॉइंट का है दैट इज़ नॉट करेक्ट. मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो है अच्छे से रिप्रेजेंट हो. तो आई नीड टू रीडिफाइन माई क्लास, आई नीड टू ऐड अनदर मेथड इनसाइड माई क्लास विच इज़ कॉल्ड द रेपर, डंडर रेपर मेथड. तो डंडर रेपर मेथड के अंदर मैं एक सेल्फ फिर से डाल देता हूँ सेल्फ को. तो जब भी हम पी को कॉल करेंगे तो डंडर रेपर मेथड कॉल हो जाएगा एंड हमारा पॉइंट जो है नाइस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखेगा. तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता हूँ.
तो अब मेरे को अपना जो पॉइंट है वो अच्छे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे फिर से वही वाली दिक्कत है कि आई कैन म्यूटेट दिस पॉइंट। मैं अगर पी डॉट एक्स की वैल्यू 20 करता हूँ तो मेरा पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब मैं इस पॉइंट को मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। तो इसका दूसरा उपाय क्या है कि मैं ट्यूपल यूज़ कर सकता हूँ, बट ट्यूपल में ये दिक्कत है कि मैं ट्यूपल में ये वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकता पी डॉट एक्स करके। एंड सपोज कल को मेरे को दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज मेरे पास दो पॉइंट है P1 एंड P2, जिनको मैं ट्यूपल नोटेशन की मदद से बना रहा हूँ 2,3 एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4,5। एंड सपोज मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी द यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का मतलब क्या है कि दोनों के सबसे पहले पहले कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों के फिर दूसरे कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर दो। तो इस केस में क्या होगा, P1 का 0th कोऑर्डिनेट माइनस P2 का 0th कोऑर्डिनेट, इसको ले लेंगे एंड इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, राइट। प्लस यही सेम काम हमें करना है किसके लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए भी, यानी मतलब 3 और 5 के लिए भी। बट अब अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं लाइक डिस्टेंस का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम बेसिकली मैथ से एक फंक्शन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, राइट। तो हम इन दोनों के बीच का स्क्वायर्स को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। तो अब अगर मैं डिस्टेंस को देखूंगा तो डिस्टेंस इज गोइंग आउट टू बी, तो 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर यानी 4, 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट्स गोइंग टू बी 8, एंड 8 का अंडर रूट इज गोइंग टू बी 2 इंटू अंडर रूट 2, तो 2 इंटू 0.15, बेसिकली 1.5, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 1, अप्रॉक्सीमेटली 3 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना। तो 3 से थोड़ा सा कम डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। बट यू सी दैट डिस्टेंस फार्मूला इज़ वेरी अनइंट्यूटिव। यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको लिख नहीं पा रहे हैं बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कम्बसम नोटेशन। हम लोग 0th पोजिशन, दैट इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ पे जब हम P1 ऑफ 0 माइनस P2 ऑफ 0 कर रहे हैं, वी डो नॉट नो दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग द x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वी डो नॉट नो दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग द y कोऑर्डिनेट। तो बट वी डू हैव द फीचर ऑफ इम्यूटेबिलिटी, है ना, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी तो है बट नोटेशन इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। एंड यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई हमारे पास, नोटेशन इज़ एक्सप्रेसिव, नोटेशन इज़ ऑल गुड, बट वी डू नॉट हैव इम्यूटेबिलिटी। सो अगेन हम लोगों के रेस्क्यू में क्या आएगा, हमारे लोगों के रेस्क्यू में आएगा नेम ट्यूपल। तो हम नेम ट्यूपल में एक क्लास बना लेंगे विच इज़ कॉल्ड point2d, राइट। तो हम लोग नेम ट्यूपल में क्लास बना लेंगे point2d, एंड नेम ट्यूपल में आप जो एट्रीब्यूट्स की जो लिस्ट है वो आप स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़ के तौर पे भी पास कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी पास कर सकते हैं x और y। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, point2d का एक क्लास रिटर्न करेगा। अब अगर मेरे को दो पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा, point2d 2,3, एंड दूसरा पॉइंट मैं क्या बनाऊंगा, point2d 4,5, राइट। ठीक है। तो अब अगर मैं P1 को देखता हूँ तो दैट इज़ द 2D पॉइंट विच हैज़ द x कोऑर्डिनेट एज 2 एंड y कोऑर्डिनेट एज 3। सिमिलरली अगर मैं P2 देखता हूँ तो दैट इज़ द 2D पॉइंट विच इज़ कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एज 4 एंड y कोऑर्डिनेट एज 5। तो अब अगर मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, एंड नाउ वी ऑल्सो हैव द इम्यूटेबिलिटी ऑफ अ ट्यूपल एज वेल। तो अब अगर मेरे को डिस्टेंस देखना है तो हाँ, मैं गोइंग टू डू दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस 0th कोऑर्डिनेट विद डॉट एक्स। तो अब मेरे को पता है क्योंकि हमारे पास अब एक्चुअली में पॉइंट के ऊपर डॉट एक्स करके एक एट्रीब्यूट है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी रिप्लेस कर दूंगा डॉट एक्स। सिमिलरली फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए आई एम गोइंग टू रिप्लेस दैट बाय वाई, तो P1 डॉट बाय वाई एंड P2 डॉट वाई, राइट। अब अगर मैं डिस्टेंस को देखता हूँ तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी 2.82। सो नाउ द फॉर्मूला इज़ क्वाइट इंट्यूटिव, है ना। तो अब ये फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, पहले की तरह नहीं है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब मुझे सीधा सीधा ये फार्मूला देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करा गया, इसका स्क्वायर कर दिया, एंड फिर मैंने वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करा और फिर उनका स्क्वायर कर दिया। तो दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव एंड द फार्मूला इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस, whereas over here we were not able to make the complete sense of the formula.
right? And we also have that we cannot mutate the point. So if you just try to change the x coordinate of point, like मैं 2 को 20 करूँ, so we would not be able to do that, है ना? Because at the end of the day, name tuples are tuples, and due to that reason, those are immutable, right? So this was all about name tuples, and this is one of the very useful data structures in Python. So in order to see this data structure, use this data structure, you need to import that from the collections library, and this gives us the best of both worlds, and this gives us the features of a classes as well, and we do have the immutability of a tuple as well. तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.